Hello everyone. Today we will solve exercise 19 class 7th RS Agrawal math and the topic is 3-dimensional shape. ये एक्सरसाइज का मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ और वो अपलोड भी हो चुका है ना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो मेन पूरी एक्सरसाइज उसी वीडियो में है ना, यहाँ तो छोटे से 1-2 सवाल अभी 2-4 मिनट में हो जाएगी। तो अगर वो नहीं देखी, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसमें सारा मैंने डिटेल से बताया कि वर्टेक्स क्या होते हैं, फेस क्या होती है, कर्व फेस क्या होती है, कितनी एजेस होती हैं, है ना, ये सब उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें केवल इसी बेस पर क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है ओनली। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पर है एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 मैं केवल फिल कर दूंगा, लिख नहीं रहा है ना। क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड हैज डैश रेक्टेंगुलर फेस। क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगुलर फेस होते हैं? हम जो आपने इंटो वाली वीडियो देखो, क्लियर देखो, डस्टर क्या है, क्यूबॉइड की शेप होती है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूबॉइड की शेप है, तो उसमें कितने फेस हैं? एक ये, इसके नीचे वाला 2, एक ये 3, इसके ऊपर वाला 4, एक इस साइड्स का 5 और एक इस साइड्स का 6। तो क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेस। तो यहां लिख देंगे आप, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 6। क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, फिर लिख रहा है कॉमा डैश 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 एजेस। क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं? वो होती हैं 12। तो इसमें आ जाएगा 12। थर्ड है एंड वर्टेक्सेस। क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर 3 फेस मीट होती हैं। ये सारे सवाल मैं इंट्रो वाले क्वेश्चन में भी कर चुका हूं, तो आप इंट्रो वाले वीडियो में देख लें, मैंने उसमें क्यूबॉइड, क्यूब, उसके मॉडल भी आप शो करके समझाया है, समझ में आ जाएगा। सिलेंडर हैज कर्व फेस। सिलेंडर में क्या है? ये शेप जो हमारे पास डॉट बॉल पेन है, ये भी सिलेंडर है, तो इसके चारों तरफ की एक ही फेस है, ये कहलाती है कर्व फेस। तो कितनी होती है सिलेंडर में? 1 कर्व फेस। ओके, तो सिलेंडर हैज 1 कर्व फेस एंड फ्लैट स्पेस। फ्लैट स्पेस क्या होता है सिलेंडर में? नीचे बेस और टॉप ये फ्लैट होती हैं, तो 2 फ्लैट शेप। तो सिलेंडर हैज 1 कर्व फेस एंड 2 flat faces. Now third part, a cone has base. कोन में एक फेस होती है, कैसी फेस होती है वो? कोन में होती तो फेस 2 हैं, एक कर्व होती है, एक फ्लैट। तो 1 कर्व फेस, तो यहां जाएगा 1। A cone has 1 faces। अब यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, पहले कर्व लिख सकते हो या पहले फ्लैट, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक कर्व होती है एंड 1 फेस, और दूसरी कैसी फेसेस होती हैं उसकी लिख रहा है, ठीक है ना। 1 फेस है तो सॉरी, तो आप चाहे पहले कर्व लिखो चाहे फ्लैट लिखो पहले, उससे कोई फर्क नहीं है। एक फ्लैट फेस होती है कोन में और एक कर्व फेस होती है। वैसे आप है ना, मैंने ये दिखाया, ये कोन होता है, कोन की शेप ये होती है। थोड़ा ऊपर करके दिखाऊं, अब साफ दिखेगा। ये तो नीचे वाली फ्लैट शेप हो गई इसकी, है ना, और इसके चारों तरफ की क्या होगी? ये कर्व फेस होगी। तो 1 फ्लैट और 1 कर्व फेस। फोर्थ पार्ट, अ स्फीयर हैज अ सरफेस। स्फीयर देखा है आपने, बॉल फुटबॉल होती है, तो उसकी चारों तरफ की सरफेस कैसे होती है? कर्व सरफेस। तो बस क्या आ जाएगा? कर्व। स्फीयर में कैसी सरफेस होती है, या फेस बोल दे, कर्व फेस होता है या कर्व सरफेस। तो स्क्वायर हैज अ कर्व सरफेसेस। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्सेस। सिलेंडर क्या होता है? इस टाइप की शेप को सिलेंडर बोलते हैं, है ना, ना इसमें नीचे वर्टेक्स है ना ऊपर वर्टेक्स है। तो इट क्या हुआ? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट हो गया ट्रू। Now second, a cylinder has no vertex. Sorry, ये तो फर्स्ट था। Second, a cube has 6 face, 12 edges and 8 vertex। ट्रू है। क्यूब और क्यूबॉइड की शेप में सेम रहता है। क्यूब में हमने भी लिखा है, क्यूबॉइड में सेम क्यूब में दे रखा है कि उसमें 6 फेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टेक्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, अ कोन हैज 1 वर्टेक्स। ये देख लो आप, ये समझ लो कोन, समझ लो एक तरीके से कोन ही है, इसको यहां तक बस इसको मिला दें। कोन एक वर्टेक्स होता है ना, और ये कह रहा है कि अ कोन हैज 1 वर्टेक्स, तो इट इज ट्रू। 1 वर्टेक्स कह रहा है।
cone has one vertex. The answer is true. Now fourth part, a sphere has one edge. Edge क्या होती हैं, है ना, जहां पर दो सरफेस या दो फेसेस मिलते हैं, और स्फीयर तो एक ही फेस होती है तो मिलेगा कहीं नहीं, तो स्फीयर में कोई भी एज नहीं होती। स्फीयर ऐसा सॉलिड है जिसमें कोई एज नहीं होती, और ये कहता है स्फीयर हैज वन एजेस, जबकि स्फीयर में कोई एजेस नहीं होती, तो इट इज, अरे एल लिखना भूल गया, एल ऐसे दोनों एक ना दिया, फॉल्स, ठीक है ना। चलो दोबारा लिखते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अ स्फीयर हैज अ कर्व सरफेस। स्फीयर में कर्व सरफेस होता है, कर्व ही होता है और कोई फेस होता ही नहीं उसमें, है ना। इट इज ट्रू, सभी नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देने, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच वन ऑफ अ कोन। पहले कोन के एग्जाम्पल देने 5, स्फीयर के देने, फिर थर्ड पार्ट में क्यूबॉइड के, और लास्ट सिलेंडर के। तो कोन, फर्स्ट कोन है, तो एग्जाम्पल ऑफ कोन, सोच के बताइए। कोन की फिगर मैं आपके लिए यहां बनाता हूं, आपको देखिए कोन है ना, इस टाइप की शेप कोन होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कॉनिकल फनल जो होता है, फनल एग्जाम्पल है। आइसक्रीम कोन देखा होगा, चलो लिखते हैं। फर्स्ट आइसक्रीम कोन से स्टार्ट करें, आइसक्रीम ज़्यादा सबको पसंद होती है ना, तो आइसक्रीम कोन, क्या कर दिया मैंने, आइसक्रीम क्रीम सब साथ साथ दिख रहा हूँ, ओके चलिए। आइसक्रीम कोन है ना, आइसक्रीम कोन तो खाया होगा। आइसक्रीम कोन की बात चली है, आइसक्रीम से मतलब जिसे हम सॉफ्टी बोलते हैं, सॉफ्टी कोन ऐसी, तो इसको इन्वर्ट कर दो तो वो सॉफ्टी कोन होता है ना, तो आइसक्रीम कोन बोलते हैं हमसे, तो आइसक्रीम कोन। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। और बताओ क्या आता है, आपने बर्थडे कैप देखी होगी, कोन की शेप में होती है, ऐसी तो कैप होती है, रख देते हैं, तो बर्थडे कैप लिख दो आप, बर्थडे कैप 5 लिखने। और बताइए कोई भी वेजल्स ले लो, कॉनिकल वेजल्स लिख सकते हैं, जिसकी शेप कॉनिकल हो, कॉनिकल वेजल्स। और बताओ 5 लिखने हैं। टेंट देखा है आपने, टेंट की शेप ऐसी होती है ना, दो तरह के टेंट लगते हैं, एक कॉनिकल टेंट लगता है, तो आप इसको कॉनिकल टेंट। एक हीप होता है, हीप का मतलब ढेर, गेहूं डाला ऐसे ऐसे करते जाते हैं ना, तो ऐसी ढेर बन जाती है। तो चलो हीप लिखना चाहो लिख लो, फिफ्थ। और कुछ सोच के बताऊँ, फनल लिख लो, फनल लिख लो, फनल लीजिए, कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं कि आपको ये लिखना है, आपकी चॉइस है, कोई से भी 5 एग्जाम्पल हमें कोन के लिखने हैं। तो हमने ये लिख दिए, कौन कौन से लिख दिए, आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप, कॉनिकल वेजल्स, कॉनिकल टेंट और एक फनल। अब दूसरा सेकंड पार्ट इसका, 5 एग्जाम्पल हमें देने हैं स्फीयर के। स्फीयर का तो बहुत ईजी है, जितनी भी तरह की बॉल हैं, फुटबॉल, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल, सारे लिख दो, हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज क्रिकेट बॉल, क्रिकेट थोड़ा फेमस होता है बच्चों में, तो सबसे पहले मैं क्रिकेट बॉल ही लिख देता हूँ। सेकेंड फुटबॉल, ये सारी बॉल ही क्या लिखें, कुछ चेंज करके लिख देते हैं, है ना, सारी बॉल अच्छी लगेंगी। बेसिकली आपको अगर नहीं ध्यान है, आप सारी बॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज देखा होगा, गोल और चीकू वगैरह होते हैं ना, ये सब गोली तो होते हैं, इस मतलब स्फीयर की शेप, तो ऑरेंज। सन, अर्थ क्या होती हैं, ये भी गोल होती हैं, स्फीयर की शेप में होते हैं, मतलब सन अलग अलग लिखते हैं। एक फिफ्थ कोई अलग सा सोचें, क्या लिखूं मैं, रोड नहीं, वो तो सिलेंडर में आ जाएगा। स्फीयर, सन हो गया, बास्केटबॉल लिख दें, बास्केटबॉल लिख दो, या सन लिखा है तो अर्थ लिख दो, सन के साथ एक अर्थ लिख दो, हो गई 5। ओके, स्फीयर की शेप होनी चाहिए, स्फीयर शेप बताइए, फुटबॉल आपने देखी है, इस टाइप की शेप होती है स्फीयर की। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। थर्ड हमें क्यूबॉइड के एग्जाम्पल लिखने 5। क्यूबॉइड तो बहुत ईजी है, जिस रूम में आप बैठे हो वही हो गया। चलो सबसे पहले रूम ही लिखते हैं, रूम। आप जो पढ़ रहे हो वो भी है, यानी कि नोटबुक या बुक, कुछ भी। सेकंड एग्जाम्पल मैं दे दिया बुक का, है ना। मकान आपका किसका बनता है, ईंटों का, ईंट देखिए ब्रिक, वो भी क्यूबॉइड की है। थर्ड मैंने एग्जाम्पल दे दिया ब्रिक, बी है ये, ब्रिक की स्पेलिंग तो आप जानते हो, BREC के ब्रिक। कितनी हो गई, 3। अब
घर में माचिस चीज होती है, मैच, संदूक बंदूक होते हैं, खाली बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये 5 हो गए। तो हमने 3 लिख दिए, तो कोन का, दूसरा स्फीयर का, थर्ड क्यूबॉइड, फोर्थ क्या है, सिलेंडर। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर की शेप आपको मालूम है, जैसे आपके घर में जो प्लास्टिक के पाइप हैं जो वाटर बाहर निकालने के लिए होते हैं ना, ये शेप होती है सिलेंडर की। अब ऐसे आप 5 एग्जाम्पल सोचिए जो सिलेंडर की शेप में होते हैं। देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप बहुत पीते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक कैन में आती है ना, ड्रिंक कैन जो होता है वो कैसी शेप होती है, ऐसी तो होती है। इसमें यहाँ एक कुछ लगा होता है बटन, इसका ओपन करके पी जाते हो। तो कोल्ड ड्रिंक कैन लिख दो, कोल्ड ड्रिंक कैन, या खाली कैन लिख सकते हो आप, कोल्ड ड्रिंक कैन। पहला एग्जाम्पल हो गया। रोड रोलर देखा होगा, बस रोड रोलर पूरा नहीं, व्हील उसका, जिससे हम सड़क कूट बोलते हैं देसी भाषा में, तो व्हील ऑफ रोड रोलर। रोड रोलर का जो व्हील होता है, आर रोलर, है ना, वो किस शेप में होता है, इसी शेप में होता है, बस इसको ऐसे होता है, ऐसे तो चलता है। ये जो बॉल पेन है ये भी लिख सकते हो आप। और बताइए, देखो आपके गैस सिलेंडर सबके यहाँ होता है, कलर का पाइप जाता है, गैस पाइप जिसे बोलते हैं, है ना, ऐसे तो होता है। वो भी क्या होता है, सिलेंडर की होती है। तो गैस पाइप लिख लीजिए आप, गैस पाइप। 2 और लिखने हैं, ठीक। ये मैंने बताया था, ये कैसी शेप है, सिलेंडर, पेन लिख लो। एंड द लास्ट बताओ क्या लिख दूं, घर में जो यूज होती है घर वाली लिखो। कैन मैंने लिख दिया, पेन लिख दिया, रोड रोलर बता दिया। ट्यूबलाइट, मरकरी ट्यूबलाइट होती है ना, मरकरी, वो डंडा जिसे बोलते हैं, व्हाइट कलर की जलती बड़ी वाली, वो क्या है, मरकरी ट्यूब। तो मरकरी ट्यूब आप, ये जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, है ना। कोई भी 5 एग्जाम्पल जिसकी शेप सिलेंडर की हो वो आपको लिखने हैं। तो ये मैंने लिख दी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज तो 10 या 12 मिनट्स कंप्लीट हो गई, लेकिन इसका इंट्रो वाला जो वीडियो है मैंने आपको डिटेल में और मॉडल लिख के समझाया है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उसी में हो गए समझाने में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन, वो जब भी अपलोड होगी वो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।